ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, हमारा शरीर सुरक्षित रहे। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है जब आपको घर से बाहर सोना पड़ता है या किसी अन्य कारण से अपरिचित स्थान पर रात्रि में सोना पड़ता है। तब अपने शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी जान पड़ता है, क्योंकि तब किसी जीव जंतु, सर्प, बिच्छू, शत्रु, कोई जंगली जानवर आदि का खतरा बना रहता है। और उस समय के लिए आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसा मुसलमानी साबर मंत्र लेकर आया हूँ जो महाशक्तिशाली है, जिसका अपरिमित प्रभाव तत्काल दिखाई देना शुरू हो जाता है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे परमोच्च कार्य साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, मैं जो मंत्र बताऊंगा उसको सिद्धि करके अपने सोने वाली जगह पर मंत्र पढ़ के एक घेरा खींच दीजिए। घेरा एक खींचना पड़े, एक रेखा बनानी पड़ेगी अपने चारों तरफ, और उससे ये होगा तब जब आप मंत्र सिद्ध कर लें। उसके बाद में कहीं भी आपको जाना पड़े, रात में सोना पड़े, तब अपनी सुरक्षा के लिए आप मंत्र पढ़ते हुए और रेखा खींच लीजिए। तो मित्रों, वो मंत्र कौन सा होगा? वो मंत्र हम आपको बताऊंगा। मंत्र सुन लीजिए। छोटी मोटी पमंत बार को बार बांधे, पार को पार बांधे, जादू वीर बांधे, टोना टंबर बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, ला इल्लाह का कोट, इल्लाह की खाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौकी, हजरत अली की दुहाई। ये मंत्र है। मंत्र फिर सुन लीजिए। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मंत्र सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। छोटी मोटी पमंत बार को बार बांधे, पार को पार बांधे, जादू वीर बांधे, टोना टंबर बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, ला इल्लाह का कोट, इल्लाह की खाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौकी, हजरत अली की दुहाई। ये मंत्र है। और इतना सा मंत्र है। अब इसका विधि विधान सुन लीजिए। ये कैसे आपको सिद्ध करना है और कितने बार मंत्र का जाप करना है,
फिर कैसे साबित करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। ये सारी बातें हम आपको वीडियो में बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको शुक्रवार के दिन नहा धोकर लोबान और धूप बत्ती सुलगा दीजिए, जला दीजिए, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होगा, और जब वातावरण शुद्ध होगा तो आपका मन ध्यान सभी आपका लगेगा। तो और उत्तर की दिशा में मुख करके, घर से बाहर नहीं, घर के अंदर एकांत कमरे में बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए। 108 बार आपको इसका जप करना पड़ेगा। लेकिन जप का समय कौन सा होगा? रात्रि में 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आप इस मंत्र का जाप करें। समझ लीजिए कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब कैसे आप विश्वास करें कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है? इसके लिए जो आप गूगल और धूप बत्ती जलाएंगे, उसी पर 2 लौंगे फूल वाली लेकर के डाल देना। यदि वे लौंगे चटक करके अलग गिरे जा करके, समझ लेना कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। यही मंत्र सिद्धि की पहचान है। ये मंत्र सिद्धि की पहचान कोई नहीं बताता है। हम कैसे, जब हम प्रयोग करेंगे तभी तो उसको हम जान पाएंगे हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। लेकिन हम जब मंत्र सिद्ध करने बैठे हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में, तो हमें तत्काल उसका परिणाम चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी यही पहचान है कि आप 2 लौंगे उस जलती हुई लोबान और धूप बत्ती में आप डाल लिए। यदि वो चटक के अलग गिरती जा करके, तो समझ लीजिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, अन्यथा नहीं। हो सकता आपके अंदर कोई त्रुटि रह गई हो। तो मित्रों, रात में कहीं भी बैठ करके आप इस मंत्र को, जब कहीं बाहर आपको जाना पड़े तो इस सबसे पहले आप, जैसे आप बाहर हैं और आपको बाहर सोना पड़ रहा है, तो आप बैठ जाइए जमीन पर, अपने दोनों घुटनों को ठोंकिए इस तरह से दोनों घुटनों को 3 बार ठोंकिए। फिर उसके बाद में जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए घेरा बना दीजिए। बस आप बेधड़क सोते रहिए, निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और
आपकी हर प्रकार से सुरक्षा रहेगी। ये प्रयोग 100% सत्य है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, पुस्तकों में सुना भी होगा कि पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, भजन पूजन करते थे, तो वो अपने चारों तरफ रेखा खींच लेते थे मंत्रों के द्वारा, जिससे तो निर्भीक होकर के उसमें बैठे बैठे तपस्या करते रहते। कोई न तो जानवर जाता था, न कोई शत्रु जाता था, न किसी सर्प बिच्छू आदि का कोई डर नहीं रहता था। तो आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। हाँ, याद रखिए कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में साथ रहने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।